जो है आपके बुक एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मनोहरे में भी, ठीक है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें चित्र नहीं दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में चित्र आपको अपने से बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जब भी समकोण की बात आएगी तो आपको ये समझ जाना है कि कोई एक कोण 90 अंश होना जरूरी, ठीक है, समकोण का मतलब यही। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया है यह कोण ए बराबर 90 अंश दे दिया है पहले से। मान लीजिए अगर ये नहीं भी दिया रहेगा ना तो आपको समकोण से अपने से समझ लेना, ठीक है। और ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी देखिए ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज बना दिया और कोण ए बराबर 90 अंश कर दिया, ए बी बराबर ए सी के, तो ए बी वाली भुजा ए सी के बराबर कर दिया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में कह रहा तो दिया है भी क्या है, इधर देखो दिया है में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश ए बी बराबर ए सी दिया गया है आपके क्वेश्चन। जिसे हम लिखते थे सिद्ध करना है तो सिद्ध तो करना है, ये नहीं मान ज्ञात करना है तो लिख दीजिए मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोण बी बराबर क्वेश्चन मार्क कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क, बी और सी का कोण का मान निकालना है। उपपत्ति में आएंगे हमारे पास एक त्रिभुज है, वही एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये ब्रैकेट में देखिए आपके क्वेश्चन में यह दिया गया ब्रैकेट में दिया। एक कोण दिया ही है, दूसरा कोण लिख लेते हैं कोण बी कोण सी के बराबर होगा। कैसे होगा, प्रमेय लिखा हुआ है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा कौन सी है, ए बी बराबर ए सी के समान भुजा, यह क्वेश्चन में कह दिया है पहले से। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो समान भुजा है, तो देखिए ए बी वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण सी है। ए सी वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण बी है। तो समान भुजा है, इन भुजाओं के सामने जो जो कोण होंगे वो एक दूसरे की क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रमेय से पहले वाले भी क्वेश्चन निकल वाले भी लगा हुआ, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण सी की, मतलब कोण बी कोण सी के बराबर होगा या कोण सी कोण बी के बराबर होगा। इसको समीकरण एक रख लिए, अभी जरूरत पड़ेगी देखेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तीन कोण है ए बी सी, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए दिया गया है हमारे पास 90, कोण बी दिया है, अब कोण सी बराबर कोण बी है या कोण बी बराबर कोण सी है, तो बी की जगह सी रख सकते हैं, सी की जगह भी बी रख सकते हैं। तो सी की जगह बी रख दिया बराबर 180 की, यह दिया है ए बराबर कोण ए बराबर 90 और कोण बी बराबर कोण सी। तो बी और बी जोड़ दिया, 2 बी हो गया, 180 है प्लस 90 उधर जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। तो 2 बी बराबर 180 90 घटा दिया 90, बी बराबर 90 बटे 2, बी बराबर 45। तो जो बी का मान होगा वही कोण सी का भी मान होगा। तो कोण बी बराबर 45 है तो कोण सी बराबर भी 45। कोण बी और सी 45 है, कोण ए 90 है, कोण बी 45 है, कोण सी 45 है। तो 45 45 90 और ये ए वाला 90 कितना हो गया, 180 के बराबर है। ऐसे ही चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको बना चलिए देखिए इसमें भी चित्र नहीं बना रहेगा, ये भी एनसीईआरटी का ही बुक का है आपका क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी वाला क्या है कि थोड़ा एग्जाम के दृष्टिकोण से सही बुक होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। तो माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जहां देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं क्या है दूसरे की बराबर है। तो हम पहले दो भुजा लेंगे। पहले देखिए ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा लिया तो इनके कोण भी ले लीजिए। तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, कोण सी है। अब बी सी के सामने क्या है, कोण ए है, तो वही हमने लिख दिया ए बी के सामने कोण सी है, बी सी के सामने कोण ए। तो ये प्रमेय होता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजा समान है तो भुजा के सामने जो जो कोण होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। ये समीकरण पहला रख दिया। फिर दो भुजा ले लेते हैं, ए बी और ए सी दो भुजा ले लिया,
ए बी और ए सी, कोई भी दो दो भुजाएं आप दो बार ले लीजिए, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी के, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ए बी के सामने कोण सी है, ए सी के सामने कोण बी है, तो वही हमने कोण सी बराबर कोण बी कर दिया। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि भुजा समान है तो कोण भी समान होंगे उनके साथ। दो समीकरण बना दिया, समीकरण 1 और 2 से कर दिया। देखिए कोण ए बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर सी के, सी बराबर है। एक बार लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी के, समीकरण 3 बना दिया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण ए बराबर भी बी होगा, बी बराबर भी सी होगा, मतलब ये तीनों में किसी अगर एक का मान आ जाए तो वही तीनों का मान हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो कोण ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश, तो कोण ए की जगह चाहे आप बी कर दीजिए, चाहे सी रख दीजिए, चाहे ए रख दीजिए, आंसर वही आना। इन तीनों में किसी एक का मान आ जाना चाहिए। तो कोण ए का देखिए तीनों में हमने रख दिया, तो तीनों ए जोड़ेंगे, 3 ए बराबर 180, ते बराबर 180 बटे 3, ते बराबर 60। और जब ए का मान 60 आ गया तो बी और सी का भी 60 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 से तीनों बराबर हो गए, जिसे हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, तो आप डायरेक्टली ओरली बता देंगे 60 60 60। लेकिन कैसे आएगा ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में लगाना पड़ता है। वो विकल्प में आएगा आप टिक कर दोगे, लेकिन थ्योरेटिकल में आ जाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार बना